हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले उन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया, इंसानियत का पाठ पढ़ाया। यानी आपको अल्लाह ताला ने ऐसे वक्त में भेजा कि जबकि इंसान तो थे मगर इंसानियत से दूर थे। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम वसीम है और इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमगढ़ जिले के अतरौलिया में। जैसा कि हमारा देश तमाम धर्मों का देश है, तमाम संस्कृतियां यहाँ पर हैं और तमाम त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार हमें खुशी देते हैं, त्योहार हमें सीख देते हैं। तमाम चीज़ें जो हमारे आदर्श हैं वो किसी भी धर्म के हैं। जब हम त्योहारों के माध्यम से उनको मनाते हैं, उनके बारे में जानते हैं और जब उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे हमारा जीवन बेहतर होता है। बहरहाल बहुत लंबी चौड़ी भूमिका में नहीं आऊँगा, सिर्फ इस बात से अपनी बात शुरू करूँगा और सीधा मैं जो हमारे साथ दो मेहमान बैठे हैं, मौलाना अब्दुल बारी साहब हैं और अतरौलिया नगर पंचायत के चेयरमैन सुभाष चंद्र जायसवाल जी हैं। तो आप दोनों लोगों से मैं बातचीत करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात होती है पूरे देश में, अगर उसकी सच्ची तस्वीर देखनी है आपको तो आजमगढ़ जिले के अतरौलिया में चले आइए साहब, क्योंकि यहाँ के लोग जिस तरीके से एक दूसरे से सामंजस्य बना के रखते हैं, रहते हैं साथ, वैसा शायद उदाहरण आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। 12 रबीउल अव्वल का त्योहार कल है और यहाँ पे अभी दशहरा खत्म हुआ है, लेकिन अतरौलिया का दशहरा कुछ दिन बाद मनाया जाता है। परसों यहाँ पे दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा, यानी कि दुर्गा प्रतिमाएं जगह जगह जो पंडाल निर्धारित किए गए हैं वहाँ पे प्रतिमाएं स्थापित होंगी और उसके बाद जो विधिवत उनका पूजन अर्चन का कार्यक्रम होगा वो सुचारू रूप से चल सके, उसके लिए यहाँ के मुस्लिम भाइयों ने एक पहल करते हुए 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस है उसको आज रात ही निकालने का फैसला लिया है और एक निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण फैसला है और प्रशासन भी इसमें बराबर सहयोग कर रहा है। जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं सबके बीच पहुंच करके हर एक व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करने का काम कर रहे हैं। तो देर न करते हुए मैं आपसे सीधा मुखातिब होऊंगा। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है। आपसे ये जानना चाहता हूं कि कल 12 रबीउल अव्वल का त्योहार है और एक दिन पहले मुस्लिम समुदाय से मना रहा है, उसके पीछे जो मैंने वजह बताई, क्या सारी वजह बिल्कुल वही हैं या कुछ और वजह? नहीं, बिल्कुल ये दुरुस्त है, क्योंकि आगे दुर्गा पूजा का भी त्योहार है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी है जी, और ज़ौक़ और शौक़ के साथ मुसलमान ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाते हैं जी। 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त, दोशंबा के वक्त हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में बुराइयों का खात्मा करने के लिए तशरीफ़ लाए। उन्होंने मानवता का दर्स दिया, भाईचारा का दर्स दिया, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहने का हमें दर्स दिया है और उन्होंने ज़िंदगी के तमाम शोबों में रहनुमाई की है जी। और उन्होंने किसी को तकलीफ़ देने से भी मना फरमाया है, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है कि अगर आपको लोगों ने गालियाँ दी हैं तो आपने उसके बदले में दुआएं दी हैं जी। और उन्हीं का पैगाम आम करने के लिए हम जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी निकालते हैं। रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ है, 12वीं रात है ये जी। दिल तो कल का है लेकिन आज 12वीं रात है जी। और इस तरीके से पूरी दुनिया में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकाला जा रहा है। अतरौलिया की सरजमीन पर भी ये निकाला गया है और अब्दुल कलाम नगर जिसमें जामा मस्जिद वाक़े है, यहाँ की एक कमेटी है अंजुमन फ़िदाए हक़, जिसके नौजवान बहुत ही फ़आल हैं, मुतहर्रिक हैं। उनका ये मिजाज है कि सारे लोगों को एक साथ लेकर चलो, चाहे वो अपना हो चाहे गैर। और यही मेरा भी नज़रिया है, सारे लोग पूर्व जवार के जितने लोग हैं सारे लोग ऐसे मौके पर इकट्ठा हों और भाईचारे का दर्स दें, क्योंकि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले उन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया, इंसानियत का पाठ पढ़ाया। यानी आपको अल्लाह ताला ने ऐसे वक्त में भेजा कि जबकि इंसान तो थे मगर इंसानियत से दूर थे।
भाई भाई को पहचानने वाला कोई नहीं था, माँ को पहचानने वाला कोई नहीं था। बच्ची पैदा होती थी तो जिंदा उसका बाप ले जाकर के गड्ढे में दफन कर देता था। हमारे आका ऐसे वक्त में तशरीफ लाए, आपने ऐसा सबक पढ़ाया कि जो लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करते थे वह लोग अपनी बच्चियों से मोहब्बत करने लगे। जो अपने भाइयों से दुश्मनी करते थे, नबी की तालीम शिक्षा की बदौलत वह लोग अपने भाइयों से मोहब्बत करने लगे, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करने लगे। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम आम करने के लिए जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकाला जाता है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी वालिदा यानी आपकी माँ हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस वक्त मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले थे यानी पैदा होने वाले थे, उससे पहले मैं क्या देखती हूं कि आसमान से फरिश्तों की एक जमात आई, फरिश्तों की एक जमात आई जो अपने हाथों में 3 झंडा लिए हुए थे। एक मेरे घर की आंगन में गाड़ दिया, एक खाने काबा की छत पर गाड़ दिया, एक बैतुल मुक़द्दस की छत पर गाड़ दिया। और एक रवायत में आता है कि फरिश्तों की जमात आई, हाथ में उनके 3 झंडे थे, एक मशरिक में गाड़ दिया, एक मगरिब में गाड़ दिया और एक खाने काबा की छत पर गाड़ दिया। यानी फरिश्तों का झंडा नस्ब करना इसलिए था कि अल्लाह ताला ने आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा, यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आप की ही शोहरत रहेगी, आपकी अजमत का डंका बजेगा। अल्लाह ताला ने कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम को दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए भेजा, लेकिन वह लोग किसी एक कौम के लिए नबी बनकर तशरीफ लाए। लेकिन हम सब के आका पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी एक कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात, पूरे संसार के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। मैं बीच में आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि अगर हुसैन जैसे 72 साथी मेरे साथ होते, उनकी कुर्बानियों के सबब उन्होंने बात कही थी, अगर मेरे साथ ऐसे 72 साथी होते तो आज़ादी की जो लड़ाई हम काफ़ी समय तक लड़े, कई सालों तक लड़े, वो जंग काफ़ी आसानी से हम और बहुत पहले जीत लेते। तो जिनका किरदार, जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हा के बारे में बात कर रहे थे, तो जिनका किरदार, जिसके नवासे का किरदार ऐसा हो और उनके नाना का किरदार कैसा होगा, मैं चाहता हूं कि आप उस पर बताएं। और अक्सर एक बात आती है जहां पे भी इस्लाम की बात आती है, उसको आजकल का एक प्रिय शगल बन गया लोगों का कि आतंकवाद से जोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज के दिन आप पूरी दुनिया को यहाँ से एक संदेश दें कि उनके जीवन से हमें क्या सीखना चाहिए, किस तरह से वो अमन और शांति के पैगाम थे। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाया। आपके निवासा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी कुर्बानी दे करके इस्लाम को बचाया है। फैलाने का काम नाना ने किया और बचाने का काम निवासा ने किया है। और इमाम हुसैन के साथ तो 72 ही लोग थे, लेकिन 22,000 लश्कर पर भारी थे जी, क्योंकि इनका सिद्धांत, इनका नजरिया वो एक था, दिखावे के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, इज्जत के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल में अल्लाह और उसके रसूल का खौफ बसा करके उन्होंने इंसानियत का अजीम फरीजा अंजाम दिया है। इमाम हुसैन अगर चाहते तो उनको हुकूमत भी मिल जाती, उन्हें दौलत मिल जाती। यजीद और उसके हवारी सारे लोग ये चाहते थे कि हुसैन हमारे हाथ में अपना हाथ दे दे, हम इनको किसी एक सूबे की या मुल्क की बादशाहत दे देंगे। लेकिन इमाम हुसैन ने अपना हाथ नहीं दिया, इसलिए कि ये सारे लोग बुरे हैं और अगर मेरा हाथ भी उनके हाथ में चला जाएगा तो हर नाजायज चीज जायज बन जाएगी। इमाम हुसैन हक के साथ थे, अच्छाई के साथ थे, इसलिए वो 72 के साथ थे, मगर 22,000 पर वो भारी थे। अक्सर सभी धर्मों में अमन और शांति का पैगाम दिया गया है और जो बुराई है उसका नाश करने की बात कही गई है। तो इस्लाम की कौन सी, बहुत कम शब्दों में बताएं आप, इस्लाम की कौन सी वो बातें हैं जिससे दुनिया में अमन और शांति फैलने में मदद मिल सकती है? आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
तुम मेरी सुन्नत को आम करो, तुम मेरी इत्तिबा करो, तुम कामयाब हो जाओगे। हर हकदार का हक अदा कर दीजिए, अमन और शांति पैदा हो जाएगी। यानी किसी का हक मत मारिए। हाँ, किसी का हक मत मारिए, हर हकदार को उसका हक अदा कर दीजिए, हर जगह अमन और शांति पैदा हो जाएगी। कहने का मतलब, एक बाप है अपने बेटों के साथ बराबरी का बर्ताव करे, एक बेटा है अपने बाप का सम्मान करे, अपने पड़ोसी का सम्मान करे, अपने भाई का अदब करे। अगर 5 बेटे हैं, बाप को चाहिए 5 को बराबरी का दर्जा दे। अगर उनके साथ ना इत्तेफाकी करेगा, ना बराबरी करेगा, तो फिर वहां जो है कि बुराई पैदा होगी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ कायम किया है, और इंसाफ ही की वजह से अमन और शांति पैदा हुई है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनकी वालिदा हजरत आमिना का इंतकाल हो गया। हजरत हलीमा सादिया दाई के तौर पर वहां आई, आपको लेकर के देहात में गई, परवरिश होने लगी वहां। तो हलीमा के बतन से एक और बेटा था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गए, दूध वो हजरत हलीमा पिला रही एक पिस्तान से, आपने पिया। दूसरी पिस्तान से भी हजरत दाई हलीमा पिलाना चाहती थी, तो आका ने अपना चेहरा घुमा लिया। तो हजरत दाई हलीमा सोचने लगी, आखिर ये एक ही पिस्तान से ये दूध पी रहे, दूसरी पिस्तान से क्यों नहीं पी रहे हैं। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये ज़हन दिया कि हलीमा के बतन से एक मेरा भाई रजाई भाई है, एक पिस्तान के दूध का हक मेरा है और दूसरे पिस्तान के दूध का हक मेरे रजाई भाई का है। आका पैदा हो रहे हैं, भाई के साथ इंसाफ कर रहे हैं। क्या बात है। यानी हम अगर अपने अंदर सुधार ला लें, अपने अंदर सुधार लेके आए, अमन और शांति पूरी दुनिया में आ जाएगी। चेयरमैन साहब, एक सवाल, आखिरी सवाल है आपसे मैं करना चाहूंगा। आप काफी समय से हमारी नगर पंचायत के चेयरमैन हैं और बहुत सारे त्योहार इस तरह से आपके सामने गुजरे हैं। क्या कहेंगे यहाँ के लोगों का जो आपसी भाईचारा है उसको लेकर के क्या कहना है, और ईद मिलादुन नबी के मौके पे क्या कहना चाहते हैं, क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्र के लोगों को एक दिन पहले मेरे आग्रह पर यह जुलूस निकालने के बहुत बहुत बधाई। और हम लोगों को, जब मैं 20 साल से हूँ चेयरमैन, लेकिन इस हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हमारा अतरौलिया एक मिसाल है। तो क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे इस मौके पर? क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई है। तो देखा आपने, हमने बातचीत किया यहाँ पे मौलाना अब्दुल बारी साहब से और अपने नगर पंचायत के जो चेयरमैन हमारे सुभाष चंद्र जायसवाल जी, उनसे हम दोनों लोगों से हम लोगों ने बातचीत किया। और मौलाना अब्दुल बारी साहब से बात करने के बाद एक चीज समझ में आई कि यदि अगर सिर्फ हम अपने अंदर सुधार लाएं, दूसरे के ऊपर छीटाकशी करने से पहले अपने अंदर सुधार लाएं, तो निश्चित तौर पे हम सही होंगे तो हमारे घर वाले सही होंगे, हमारे घर वाले सही होंगे तो हमारा परिवार सही होगा, हमारा परिवार अगर सही है तो हमारे परिवार के जैसे अगर हमारे पूरे गांव में होंगे। तो इसी तरह से अगर ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा तो कहीं ना कहीं पूरे जो आसपास के दयार है, पूरे गांव हैं, नगर पंचायतें हैं, कस्बे हैं, वहां पे व्यवस्थाएं सुधरेंगी, तहसील सुधरेगा, ब्लॉक सुधरेगा, जिला सुधरेगा, प्रदेश सुधरेगा, देश सुधरेगा। और जब देश सुधरेगा तो कई देश मिला करके पूरी दुनिया में सुधार आ जाएगा। हम बातचीत कर रहे थे मौलाना अब्दुल बारी साहब से और अपने नगर पंचायत के चेयरमैन से। पीछे एक बार कैमरा घुमा दें, तरौलिया की आवाम को एक बार दिखा दें। काफी हर्षोल्लास के साथ इस पवित्र त्योहार को मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, लोग खुश हैं और चाहते हैं कि जल्दी से मैं इंटरव्यू खत्म करूं ताकि अपनी आगे की चीजों को लोग शुरू करें। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।